पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से किसी ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। दरख्वास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, ना फरीक बने। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई हैं। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चंद सवालात उठाए और कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं करवाई, क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। पीपल्स पार्टी ने अपनी दरख्वास्त में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। PTI की जानिब से पार्लियामेंट के बाहर अलामती भूख हड़ताल की गई, जबकि जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की रिहाई तक रोजाना दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक भूख हड़ताल की जाएगी। उमर अयूब बोले, महंगाई ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। शिबली फराज ने कहा कि अलामती भूख हड़ताल पूरे मुल्क में फैलेगी। हुकूमत ने आवाम को महंगाई में फेंक दिया है। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने PTI का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील कर दिया है। इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मुताबिक इमारत को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजाम ना होने के बायस सील किया गया। नोटिस में कहा गया है कि इमारत में वायरिंग भी मयारी नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर एक्सपायर्ड और कम तादाद में नस्ब थे। इमारत में आसमानी बिजली से हिफाजत का इंतजाम भी नहीं है। PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे और गिरफ्तारियों के मामले की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हब्स बेजा की दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है, इसलिए निपटा दी जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नहीं, ये दरख्वास्त अभी गैर मौसर नहीं हुई है। 32 लोगों को उठाया गया, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिन 21 लोगों को छोड़ दिया गया उनकी गिरफ्तारी ही नहीं डाली गई। जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके मोबाइल फोन किस कानून के तहत रखे गए, कोई कानून कायदा देखा करें। इसी मवाद के ऊपर ट्रायल्स चलते हैं। आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम तो पकड़ते हैं, लेकिन अदालतें छोड़ देती हैं। आपको पता है कि किसी की प्रॉपर्टी अपने पास रख लेना चोरी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वो पुलिस और FIA की तारीफ तो करने से रहे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए कहते हैं कि ये पुलिस स्टेट बन गई है। जो दिल चाहता है कर लेते हैं। पुलिस स्टेट यही होती है कि कोई काम कायदे कानून के तहत ना करें। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि 9 मई के मास्टरमाइंड ने बिल आखिर मनसूबाबंदी का इतराफ़ गुनाह कर लिया है। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। 4 माह टांग पर प्लस्तर बांधने के ड्रामे के दौरान 9 मई की मनसूबाबंदी की गई। जमान पार्क दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा, जहाँ पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत दी जाती रही। शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि बानी PTI की गिरफ्तारी के मामले पर पार्टी की सतह पर बात हुई थी कि सिविल नौयत के मामलात हैं, पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो एहतजाज उन्हीं इदारों के दफातर के बाहर किया जाएगा जो गिरफ्तारी करेंगे। जिस इदारे से शिकायत होती है उसके दफ्तर के सामने एहतजाज किया जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने अपनी काबीना के कुछ अरकान के इख्तिलाफी बयानात के जवाब में कहा है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का उसूली फैसला अभी तक बरकरार है। पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत भी मुकम्मल हो गई है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ये उसूली फैसला नहीं बल्कि बेउसूली फैसला है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि अगर इस तरह तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई गई तो अगली बारी मुस्लिम लीग नून की होगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी की होगी। वो जो आपने एक मशहूर ज़माना और शोहरा आफाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है, वो क्या बना? वो पाबंदी लगेगी कि नहीं लगेगी? देखिए, प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन है। प्रिंसिपल डिसीजन क्या होता है कि आप एक प्रिंसिपल डिसीजन लेते हैं, उसकी बुनियाद रखते हैं और उसके बाद फिर उसकी मुशावरत और बाकी सिलसिला पूरा करते हैं। आज पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 6 के हवाले से भी बातचीत वो कर रहे हैं। उन्होंने आज रिव्यू पिटीशन भी दायर कर दी। हमारी रिव्यू पिटीशन पीपल्स पार्टी से तो मशवरा बिल्कुल हुआ था जी, हुआ था। वो उनके कुछ इल इन्फॉर्म्ड रहनुमा जो हैं वो कह रहे हैं जी हमसे नहीं पूछा गया। नैयर बुखारी साहब की भी स्टेटमेंट आपके सामने है। उन्होंने कहा जी हमारा ये फैसला है और हम इस पे हुकूमत के साथ हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे काफ़ी होमवर्क हो रहा है और ये प्रिंसिपल तो आपके अपनी पार्टी के लोग और कुछ आपके जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके बयानात से शायद ऐसा लगा कि शायद अभी
फैसला नहीं हुआ, असूली फैसला है, असूली फैसला। हाँ हाँ। और तारक फजल चौधरी कह रहा है कि हतमी फैसला नहीं हुआ, आप कह रहे हैं असूली फैसला। असूली फैसला है। हतमी फैसला कब होगा? हतमी फैसला तब होगा जब तमाम मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी। बेअसूली फैसला हो गया है ये। अच्छा। बेअसूली इसलिए कि असूल का तो इसमें ज़रा बराबर भी कोई ताल्लुक नहीं बनता है। अगर इस तरह से ये आर्टिकल 6 और इस तरह से ये आर्टिकल 13(2) के इतलाक़ करने लगे, अगली बारी इनकी होगी और उसके बाद शायद पीपल्स पार्टी की हो, तो फिर इस तरीके से करते चले आए। आपने नैप को बंद किया, क्या नैप आप बंद हो गई? ANP की शक्ल में आ गई? क्या आपका ख्याल है कि इस तरह से पार्टियां बंद की जा सकती हैं? दाऊदी बोहरा बिरादरी के रूहानी पेशवा सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन के एजाज़ में गवर्नर हाउस कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया। सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन की गवर्नर हाउस आमद पर पाक अफवाज और सिंध पुलिस के बैंड्स की जानिब से सलामी पेश की गई। सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन की गवर्नर सिंध से 1-on-1 मुलाकात भी हुई। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन की पाकिस्तान आमद पर पूरी दुनिया से कई हज़ार लोग पाकिस्तान आए, जिससे मुल्क की मईशत को फ़ायदा हुआ। उनका कहना था कि सैयदना मुफद्दिल ने गवर्नर हाउस में IT प्रोग्राम के बच्चों के लिए 100 लैपटॉप्स दिए और गवर्नर हाउस से किए जाने वाले इक़दामात को सराहा। महकमा तालीम सिंध ने सूबे में स्कूलों की तातीलात 14 अगस्त तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर तालीम सिंध के मुताबिक गर्मी की शिद्दत और बारिश के इम्कान के पेश नज़र ये छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। इस्लामाबाद में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए SHO सदर राय आफ्ताब ने अनोखा अंदाज अपनाया। घटिया बड़ाइचा में मस्जिद के स्पीकर से मुलजिमान को ललकारने की वीडियो सामने आ गई है। SHO सदर ने मस्जिद में स्पीकर पर नामुनासिब अल्फाज का भी इस्तेमाल किया। पुलिस की भारी नफरी ने मस्जिद के मरकजी दरवाजे के सामने अंधाधुंध फायरिंग भी की। ऐलान में SHO बार बार मुलजिमान के सामने आकर मुकाबला करने की दावत देते रहे। खला में मौजूद तकरीबन 380 फुट हजम का सयारचा एस्टेरॉयड तकरीबन 29,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ज़मीन की जानिब बढ़ रहा है, ताहम ज़मीन को इससे ख़तरा नहीं है। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक 2011 MW1 अपोलो क्लास एस्टेरॉयड है जो 25 जुलाई को ज़मीन के करीब से गुजरेगा। इस वक्त इसके और ज़मीन के दरमियान फासला 24 लाख मील होगा। नासा के माहिरीन सयारचे की नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए हैं। अमेरिका में रवां बरस होने वाले सदारती इंतखाबात में 48 साल में पहली बार 3 बड़े नाम शामिल नहीं। बाइडन, क्लिंटन, बुश 1976 के बाद पहली बार 2024 की सदारती दौड़ में शामिल नहीं है। अमेरिका के पिछले 11 सदारती इंतखाबात में बुश, क्लिंटन और बाइडन सदारती टिकट होल्डर रहे हैं। साबिक सदर जॉर्ज H.W. बुश 1980, 84 और 88 में बिल तरतीब नायब सदर और सदर बनकर इक़्तिदार में आए। बिल क्लिंटन 1992 और 96 में अमेरिका के सदर बने। सन 2000 और 2004 में जॉर्ज H.W. बुश के बेटे जॉर्ज बुश अमेरिका के सदर बने और बिल क्लिंटन की अहलिया 2016 में डेमोक्रेट्स की सदारती उम्मीदवार थीं। सदर बाइडन 2008 और 2012 में साबिक सदर बराक ओबामा के नायब सदर बने और 2020 में अमेरिका के सदर बने और रवां बरस सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो गए। अब रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप के मद्दे मुकाबले इन तीनों बड़े नामों में से कोई नहीं है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बरली चैटल मुस्ताफ़ी हो गई। किम्बरली चैटल ने गुज़िश्ता रोज़ कांग्रेस कमेटी में ट्रंप पर कातिलाना हमले में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल की थी। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में रैली के दौरान हमले में ट्रंप जख्मी हुए थे। हमलावर को हलाक कर दिया गया था। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान ने PTI की जानिब से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल में प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा है कि PTI वाले कैसे कह रहे हैं कि 9 मई को होने वाला एहतजाज पुरअमन था। वीडियोस में सब नज़र आ रहा है। हम जानते हैं कि पुरअमन एहतजाज क्या होता है। PTI पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत जो भी करने जा रही है वो हमसे मशवरा करेगी। हम एक लिबरल जमात है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम दबाव में चुप करके बैठ जाएंगे। इमरान खान को अपनी नाक से आगे कुछ नजर नहीं आता। इनकी सोच ये है कि मैं हूँ तो रियासत है, पाकिस्तान है। देखिए शेरी रहमान का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में।
बानी पीटीआई की GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने के बयान को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उनकी तरफ से माफ़ी मांगने का आगाज़ करार दे दिया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि इमरान खान का ये बयान माफ़ी तलाफ़ी की तरफ पहला कदम है, वो इक़्तिदार में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी मिन्नतों तरलों की इब्तदा हुई है, ये इक़्तिदार में आने के लिए पाँव भी पड़ जाएगा, मगर अब उस पर एतबार करने वाला कोई नहीं। देखिए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में शादी के मुंतज़िर अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक 3 करोड़ 73 लाख थी, जो 2023 में बढ़कर 4 करोड़ 25 लाख हो गई है। इस तरह 6 साल में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद में तकरीबन 52 लाख का इजाफा हुआ है। साल 2023 के सर्वे के मुताबिक शादीशुदा अफराद की तादाद 9 करोड़ 45 लाख रिकॉर्ड की गई है। भारतीय रियासत केरला में वबाई इन्फेक्शन निपा वायरस से नौजवान की मौत के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरला में 14 साल के लड़के की निपा वायरस से मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतासरा लड़के से मुतालिक 240 अफराद की जांच में 63 को हाई रिस्क कैटेगरी में करार दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निपा नोटिक वायरस है जो कि सुअर और चमगादड़ से इंसानों में मुंतकिल होता है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि निपा इन्फेक्शन से बचाव की कोई वैक्सीन दस्तयाब नहीं है, ना ही कोई इलाज है।